स्टोरी है जो मेरी इमेजिनेशन पर बेस है और इसका रियल लाइफ या और वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है। इस वीडियो में यूज़ किए गए वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स एंड साउंड्स ओरिजिनल क्रेडिटर्स की प्रॉपर्टी है। स्टोरी एडिटिंग एंड डायरेक्शन पूरी तरह से मेरे अपने हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। किसी भी प्रकार की घटनाओं से समानता पूरी तरह से कोइंसिडेंटल हो सकती है। प्लीज़ इस स्टोरी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। यान शॉकिंग आई स्वीडन। व्हाट? यान के अचानक चिल्लाने से आना अपने कान कवर कर लेती है और दोनों शॉक हो जाते हैं। आना यान के अचानक चिल्लाने से और यान साल सुनकर। आना शोर में चिल्लाते हुए, व्हाट्स रॉन्ग? यान बिलीव ना करते हुए, मैं 100 साल से ट्रैप हूँ। आना यान के वर्ड सुनकर शॉक्ड से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो मुश्किल से ये आइडिया सोच रही है कि कोई इतने लंबे समय तक बुक में कैद था। एना शॉक से धीरे खुद से बोलते हुए, 1,000 years? यान लंबी सांस छोड़कर परेशानी से बोलते हुए, यस, 1,000 year वेस्टेड। ग्रेट, अब इससे ज़्यादा क्या होगा? दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आना बोलती है, आना, तो अब क्या? तुम क्या करने वाली हो? यान लुकिंग एट आना, क्या मतलब मैं क्या करने वाली हूँ? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आना कंफ्यूज्ड, क्या? क्यों? यान सीरियस होकर, क्योंकि तुमने मुझे आज़ाद किया है। मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है बस तुम्हारे साथ आने के अलावा। आना सिर हिलाते हुए, वेट, मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हें आज़ाद करने का। मुझे ये तक नहीं पता था तुम बुक में कैद हो और तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? यान हल्की सी स्माइल के साथ दुखी होकर, क्योंकि मैं उस बुक में थी तो इसलिए वो मेरा घर था, पर अब तुमने मुझे आज़ाद किया है तो तुम मेरा घर हो। आना की सांसें मानो रुक गई घर वर्ड सुनकर। उसके दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कुछ ऐसा फील किया जो पहले कभी नहीं किया था। एक घर, फैमिली, सुकून। उसने कभी घर की वार्मथ महसूस ही नहीं की थी। आना खुद से बोलते हुए, घर? यान नोटिस करती है आना के रिएक्शन और थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाती है। यान अपना सिर हिलाते हुए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ तो दूसरी विचेस को अब तक तो पता चल गया होगा। उन्हें मेरी पावर सेंस हो गई होगी। वो सब तुम्हारे पीछे आएंगे तुम्हें मारने के लिए। आना घबराते हुए, उसकी आवाज़ कांपती हुई, क्या मुझे मार देंगे? यान सीरियसली, क्योंकि कर्ज की वजह से अगर कोई मुझे आज़ाद करता है तो हमारी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी ज़िंदगी है। अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे भी चोट लगेगी। अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। आना डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई और कांपते हुए वह यान को बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब मेरी लाइफ अब खतरे में है? यान सिर हिलाते हुए, हाँ। आना घबराते हुए सिर ना के पोजीशन में हिलाते हुए, क्या बकवास है? तो तुम दोबारा किताब में जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहती। यान अननॉइड होते हुए, ओह हेलो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे पास क्या दिल नहीं है? मैं कहीं नहीं जाने वाली। एना इरिटेट होके, क्यों? मुझे नहीं पता था तुम जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो असली है। मैं अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकती। यान विद अ सैड आइज, क्योंकि मैंने उस शापित किताब में 1,000 साल खो चुकी हूँ और अब अपनी ज़िंदगी एक और पल नहीं गंवाना चाहती, कभी भी नहीं। दोनों के बीच की खामोशी और गहरी हो गई। दोनों अपने ख्यालों में खो गए। आना भागना चाहती है, इन सब से दूर निकलना चाहती है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस होती है यान के लिए, जो इतने लंबे समय तक फंसी रही है। आना धीरे से, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने कभी ये नहीं चाहा। मैं नहीं चाहती तुम मेरा पीछा करो। यान उसकी नज़र आना पर टिकी है, ऑलमोस्ट प्लीटिंग,
तुमने मुझे आज़ाद किया है ना, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम मेरा घर हो, माई प्रोटेक्टर, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आना वहीं खड़ी रहती है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और एक अजीब सी जिम्मेदारी के बीच उलझी हुई है। उसकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रही, और ना ही यान की। अब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकती है। अब आना और यान जंगल के रास्ते गांव की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों आपस में बिल्ली कुत्ते की तरह जैसे लड़ते हैं। आना यान की तरफ गुस्से से देखते हुए, तुम अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत नहीं है। यान अपने हाथ फोल्ड करते हुए उतनी ही जिद से, तुमने मुझे आज़ाद किया है और अब मेरे साथ फंस गई हो, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना। आना आंखें घुमाती है और आगे चलने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि उसे तो रास्ता ही नहीं मालूम। वो चारों ओर देखती है फिर से, ताकि ये याद करने की कोशिश कर सके, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता। ऐना घबराहट में इधर उधर देखते हुए, अम, मुझे वापस गांव का रास्ता नहीं मिल रहा। यान मुस्कुराते हुए एक आईब्रो उठाते हुए, ओह, तो रास्ता नहीं मिल रहा? हाँ, तो मेरी मदद चाहिए अब। आना सर हिलाती हुए शर्मा जाती है। यान उसके हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ से एक चमत्कार रोशनी निकलती है जो आगे की तरफ इशारा कर रही होती है। आना हैरानी से देखते हुए, तुमने ये कैसे किया? यान मुस्कुराते हुए, मैं एक विच हूँ, याद है? मैंने बस तुम्हारी यादों को लिया और उनसे कहा कि तुम्हें रास्ता दिखाए, लेकिन ये तुम्हारी बात सुनेगा, मेरी नहीं। ऐना चुपचाप रोशनी का पीछा करती है। जल्दी ही दोनों गांव के किनारे पहुंच जाते हैं। दूर से आना अपने नाम की आवाज़ सुनती है, प्रोफेसर। चैन की सांस लेते हुए और थोड़ा गुस्से में, आना, तुम यहाँ हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं इधर उधर। आना नीचे देखती है शर्मिंदा से, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तभी आना की क्लास की एक लड़की जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती है, वही बुलीज में से 3 एक अपना हाथ फोल्ड करके एक शरारती हंसी देती है क्लासमेट करते हुए। ओह देखो, कौन वापस आ गया, अटेंशन सीकर। आना कुछ कहने ही वाली होती है, यान आगे बढ़ती है उस लड़की की शरारती शक्ल देखकर। प्रोफेसर सोचते हुए सर हिलाते हुए, आना, तुम्हें अगर नींद में चलने की आदत है तो पहले हमें बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, अब तुम सेफ हो, यही ज़रूरी है। क्लासमेट आंखें घुमाते हुए और यान की तरफ देखती है कि यान कुछ अजीब से ड्रामा के कपड़े पहने हुए हैं। और तुम कौन हो? और ये क्या तुमने पहन रखा है? यान इरिटेट होके, एक्सक्यूज मी, दिस इज़ द लेटेस्ट फैशन। मैंने खुद डिज़ाइन किया है और ट्रस्ट में लोग इसके लिए मरते हैं। पूरी क्लास को लगता है यान मजाक कर रही है, इसलिए सब हंसने लग जाते हैं और आना अपने आप में मुस्कुरा लेती है। आना यान से धीरे से फुसफुसाकर एक मुस्कान के साथ, तुम्हारा लेटेस्ट फैशन 1000 साल पहले ही आउट ऑफ फैशन हो गया है। यान अपनी आंखें छोटी करती है और आना की तरफ देखती है। आना सोचती है कि प्रोफेसर को अगर वो सच बता दे तो यान से पीछा छूट सकता है। आना यान की तरफ पॉइंट करके सर से बोलते हुए, सर, शी इज। प्रोफेसर फ्रीज हो जाते हैं, पूरे कंफ्यूजन में देखते हैं। प्रोफेसर एक आईब्रो उठाते हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम क्या कर रही हो? आना शर्माते हुए, समझ नहीं पाती अभी क्या हुआ और फिर से कोशिश कर। आना शर्मिंदा से, ब्ला 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 ब्ला। पूरी क्लास हंसने लगती है अपनी तरफ से मजाक लेते हुए। प्रोफेसर भी एक छोटी सी मुस्कान देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सीरियस होने की। प्रोफेसर लंबी सांसें छोड़ते हुए सिर हिलाते हुए, आना, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है तुम्हारा दिमाग सही सलामत नहीं है।
जानती है कि अभी क्या हुआ, तो आगे आती है और आना की हेल्प करने के डिसाइड करती है। या ट्राइंग टू हाइड स्माइल। ये सिर्फ माहौल हल्का करने की कोशिश कर रही है प्रोफेसर। आखिर सुबह काफ़ी टेंस था ना। प्रोफेसर हल्की हंसी के साथ, वेल कंग्रेचुलेशंस, तुम सक्सेस हुई। वैसे यान की तरफ देखते हुए, तुम कौन हो और आना के साथ क्या क्यों थी? यान बिल्कुल देरी ना करते हुए, ओ मैं भी यहाँ कॉलेज की तरफ से आई थी, एक ड्रामा परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन थोड़े रास्ता भटक गई हूँ। प्रोफेसर सर हिलाते हुए, अच्छा, और तुम कहाँ से हो? यान तेज दिमाग लगाते हुए, दैगू। प्रोफेसर सिर हिलाते हुए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स से बोलते हुए, स्टूडेंट्स चलो बस में, वैसे भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमें जल्दी से जल्द निकलना होगा। जब सब चले जाते हैं, आना यान से धीरे से बोलती है, थोड़े परेशान होकर। आना गुस्से होता हुए, ये तुम्हारा काम है ना, तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? यान मुस्कुराते हुए, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सच बोलने दूंगी? मैं तुम्हें अपने अराउंड स्मार्ट बनने नहीं दूंगी। होते हुए अननॉइड होते हुए, अब मुझे यकीन हो गया तुम सच में एक विच हो। यान कंफ्यूजन के साथ, वेट, तुम्हें इस पर बिलीव नहीं था? ऑफ कोर्स मैं एक विच हूँ, तुम्हें कब डाउट था? एना हंसी रोकने की कोशिश करती है, समझ जाती है कि यान के ज़माने में विच होना एकदम नॉर्मल था, कोई डर या शक का मामला ही नहीं था। जब दोनों एक साथ चलने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए, आना समझ जाती है कि उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी जादुई से भरी हुई और उलझन भरी हुई होने वाली है। हेलो माय इनोसेंट आर्मीज एंड माय लकी चार्म्स। असल में मैंने हिंदी में वॉइस ओवर दिया है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को अच्छे से समझ नहीं पाते। प्लीज़ इसे गलत मत समझना। एक्चुअली मेरी बहन को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, लेकिन उसे इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो मैंने सोचा सबको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है ना, तो क्यों ना उन लोगों के लिए कुछ खास किया जाए जो इंग्लिश नहीं समझ सकते। एक्चुअली मैं भी इंग्लिश नहीं समझ सकती, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन कहानियाँ सुनकर एंजॉय तो कर सकते हैं ना। तो मेरी बहन और उन सभी के लिए प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसे ये अच्छा लगे, और हमेशा याद रखना, आई पर्पल यू, बाय।